तो भाई जूनियर की वैकेंसी आ गई, बहुत दिनों से कह रहे थे कि प्राइमरी की आती है, जूनियर की आती नहीं है। तो चलो इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट की कितनी वैकेंसी है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट के क्या पैटर्न, मतलब कैसे डिवाइड किया गया है, कितने नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, सारा तो बस लास्ट तक देखना है। तो पता ही है आपको ये जूनियर की हैं, जूनियर का तो मतलब जानते ही होंगे, है ना। तो टोटल पोस्ट कितनी है, 1504 जो है हमारी सहायक अध्यापक की हैं और बची हुई प्रिंसिपल की कितनी होगी, 390। दोनों को जोड़ेंगे 1504 और 390 तो कितने हो गए, 1894। तो टोटल पोस्ट हमारी है 1894, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा अप्लाई करने के लिए, तो वो आपका 15 से 22 फरवरी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब परीक्षा तिथि की बात करें तो परीक्षा तिथि हमारी जो रहेगी 11 अप्रैल 2021। अब कौन अप्लाई कर सकता है प्राइमरी के लिए, तो भाई जिन लोगों के अंदर बहुत डाउट है कि हाँ प्राइमरी के लिए ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, सुन लो। अगर तुम्हारा सेकेंड मतलब जूनियर लेवल वाला टेट या सीटेट क्वालिफाई है, फिर आप बीएड के हो, डीएलएड 2 साल का डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, सब अप्लाई कर सकते हो, उसकी टेंशन लो। बस ये सोचो कि हाँ डिप्लोमा वो सेकंड पेपर तुम्हारा क्वालिफाई है या नहीं है। अब बात करें जो प्रिंसिपल वाली वैकेंसी है उनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो उनके लिए जिनके पास 5 साल का सहायक अध्यापक का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसमें तो बहुत कम लोग आएंगे, पोस्ट भी उसी हिसाब से हैं, काफ़ी ज़्यादा है उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो ये सब्जेक्ट के टीचर के ऊपर कि आपको किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है। जैसे किसी भाषा का टीचर बनना है तो आपको 100 नंबर का भाषा का पेपर देना पड़ेगा और 50 नंबर का सामान्य ज्ञान में क्या रीजनिंग, साइंस और बेसिक जो भी सामान्य नॉलेज होगी वो आएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, वही सामान्य ज्ञान होता है। तो आप चाहे फिर मैथ साइंस का दें तब भी आपको सामान्य ज्ञान साथ में देना पड़ेगा। अगर आप सामाजिक अध्ययन का भी आप टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको सामान्य ज्ञान देना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान हर विषय में मतलब कोई भी विषय आप चॉइस करें, सामान्य ज्ञान तो आपको देना ही है। वो कितने 50 नंबर का है और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 50 नंबर में आपकी बाकी चीज़ें चेक कर लेंगे और 100 नंबर में आपका सब्जेक्ट चेक किया जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, है ना। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं है। तो चलिए फिर एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपने कोई भाषा मान ली हिंदी के टीचर बनने, तो हिंदी के लिए आपने अप्लाई किया तो 100 नंबर जो होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे वो हिंदी के होंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो सामान्य ज्ञान के होंगे। सामान्य ज्ञान में रीजनिंग भी आ जाएगी आपकी, थोड़ी बहुत साइंस भी आ जाएगी और भी जो भी सामान्य जानकारी होती है बहुत सारी आ जाएंगी। वैसे अगर आपने मैथ और साइंस के लिए अप्लाई किया तो मैथ और साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे। मैथ और साइंस दोनों एक ही में रहता है, ठीक है। तो मैथ और साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे, साथ में 50 नंबर का ये सामान्य ज्ञान होगा जिसमें आपको बता दिया क्या क्या आएगा। अगर आप सामाजिक अध्ययन का भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 100 नंबर का सामाजिक अध्ययन और बाकी 50 नंबर में बेसिक जो भी हमारी रीजनिंग सारा कुछ आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है। तो बता दिया कि डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले, बीएड वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। शर्त क्या है कि आपका जो सेकेंड पेपर है टेट का और सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए। अब एक डाउट ये है बहुत बड़ा, जिन लोगों ने ये जो 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो क्या करें, तो परेशान ना हो। जब तक इसकी क्लोजिंग डेट होगी मतलब फॉर्म भरने की, तब तक इसका रिजल्ट 100% आ जाएगा। 100% आने का रीज़न क्या है कि सीटेट को खुद पता है कि इस वैकेंसी में अगर उन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला तो उनकी क्या हालत होने वाली है। बात समझ रहे हो, बहुत आक्रोश होगा। तो गारंटी है कि वो उससे पहले निकाल देंगे और वैसे भी काफ़ी सही टाइम से निकाल देते हैं, उसकी डाउट बिल्कुल ना लो। आप तैयारी शुरू कर दो अपनी और ये आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 31 जनवरी को दिया है, लेकिन पास होने चाहिए, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी टाइप के होंगे, 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट मिलेंगे। अब बात आती है क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। पास होने की बात कर रहे हैं, क्वालिफाई की नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो उस टाइम पे जो मेरिट बनेगी उस आधार पे होगा। तो कोई नहीं बता सकता कि पास मतलब शिक्षक बनने के लिए कितना आपका नंबर होना चाहिए। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 65% चाहिए। 150 का 65% कितना होता है, टीचर बनने वाले हो ना, तुम भी तो बनोगे, ठीक है। 97 नंबर अप्रॉक्सीमेट आपके आने चाहिए। वहीं बात करें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 60%, तो वो कितना हो जाएगा
90 नंबर। लेकिन मेरिट में जो बात करें मेरिट में, तो मेरिट में जनरल, ओबीसी और किसी के कोई अंतर नहीं रहेगा, विश्वास मानिए। जहाँ जहाँ पॉइंट 0.0102 इस तरह का अंतर रहेगा, मतलब ये मान के चलो कुछ भी अंतर नहीं रहने वाला है। तो आपकी तैयारी अपने लेवल पे होनी चाहिए, चाहे आप किसी में भी आते हैं, कंपटीशन बराबर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि जो यहाँ पर मेरिट बनाई जा रही है, तो वो बनाई जा रही है 60 और 40 के रेशियो में। जो आपकी एकेडमिक है उसका 40% जोड़ा जाएगा, और जो आपका ये एग्ज़ाम होगा उसका 60% जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो जाती है। जिन बच्चों ने मेजर वाले कॉलेज से किया है, बात समझ रहे हो, मतलब नकल वाले कॉलेज से किया है, तो उनके तो एकेडमिक में हर 9th 10th मतलब 10th 12th बीएससी सब में 90% बन जाएंगे। और जिन्होंने अच्छे से मतलब विद्या मंदिर टाइप के स्कूलों से किया है, तो उनके तुम समझ सकते हो, जीआईसी से किया है उनके समझ सकते हो, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी, है ना। तो जो बाबू सिंह वाले होंगे वो तो खुशियाँ मनाएंगे कि चलो 50% कर दो, या पूरा मेरिट से ही उठा लो, एकेडमिक से ही उठा लो, तो उनका तो ही जाना है। तो ध्यान रखो कि करना क्या है आपको। पहली बात तो इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होगा, क्योंकि अभी आपने देखा रीट में भी पहले ऐसा ही चलता था, लेकिन इस बार से यूपी की भाई नकल की है रीट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यूपी की ही नकल करके रीट ने अपना पैटर्न उस हिसाब से किया है। तो ध्यान रखो, तो यूपी की नकल करेंगे तब यूपी तो है फिर 60-40 हो जा सकता है, वो भी 90-10 पे ही आएगा। तो ध्यान, परेशान ना हो, 90-10 का ही रेशियो बनेगा। तो मेहनत करो, सिर्फ इस एग्ज़ाम के पीछे का भूल जाओ, वो हो जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक अपडेट आ रही है वो यही है कि 60-40 का रेशियो बनाया जाएगा, मतलब 40-60 का। तो बाकी तो इसमें कोई डाउट रह नहीं गया होगा, मेरा मानना है वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है आपका, नीचे कमेंट करो, आपको जवाब मिलेगा। हम ना दें, कोई और देगा, लेकिन जवाब मिलेगा। तो एक बार सभी लोग एक बार कमेंट विजिट करके जाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। बाकी सिलेबस भी चाहिए क्या, वो भी मिल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, बेसिक बिल्कुल सिंपल बता देंगे, समझा देंगे क्या है। बाकी कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं, लाइक करो, करके जाओ यार, बाय।